बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम ये समझेंगे कि जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं और जो टेम्पररी मैग्नेट्स हैं उनका जो हिस्टैरिसीस लूप है वो किस तरह बनता है, और अगर वो बनता है तो उनके दरमियान किस तरह का डिफरेंस है और वो डिफरेंस हमें क्या शो करता है। ये सब चीज़ें इंतहाई आसान नमूने से हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप सही नमूने से इस वीडियो को सुनते हैं तो उसके बाद आपको किसी भी और जगह पर सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ ही क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर यह समझते हैं कि जो ये हिस्टैरिसीस है, हिस्टैरिसीस लॉस नहीं है, हिस्टैरिसीस लूप नहीं, सिर्फ ये जो हिस्टैरिसीस है ये मोर नोटिसेबल होती है उस किस्म के मटेरियल्स में जो मटेरियल्स रखते हैं मैग्नेटिज्म को बहुत सारे टाइम तक। यानी कि अगर ये एक मटेरियल है, इसको मैंने मैग्नेटाइज किया और इसने मैग्नेटाइज होने के बाद मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी को बहुत देर तक रखा। अब इसका ये जो मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी को अपने अंदर रखना है, इसी को हम हिस्टैरिसीस कहते हैं। अगर ये मटेरियल है, मैंने इसके ऊपर मैग्नेट रखा या इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड दी, इसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस ही नहीं हुई, या अगर हुई भी तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही मैंने हटाई तो इसकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो खत्म हो गई। अब अगर इसकी मैग्नेटाइजेशन खत्म हो गई तो मतलब इसके पास जो हिस्टैरिसीस की क्वालिटी है वो कम है। यानी कि ऐसा मटेरियल जो एक मर्तबा मैग्नेटाइज होने के बाद अपने पास मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी काफी टाइम तक रखे, उस किस्म की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस। अब जिन मटेरियल्स में हिस्टैरिसीस ज्यादा है, यानी कि उन मटेरियल्स में जो मैग्नेटाइजेशन है वो ज्यादा टाइम तक रहती है। जिस तरह आपके पास स्टील है, अगर स्टील को आप एक मर्तबा मैग्नेटाइज करेंगे तो भले आप मैग्नेटाइज करने वाली जो चीज थी जो उसको मैग्नेटाइज कर रही थी वो आप भले हटा भी दें, अब वो स्टील मैग्नेटाइज हो चुका है तो मतलब वो रहेगा काफी टाइम तक। दूसरी चीज ये कि मुख्तलिफ केसेस में ये जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर मैग्नेटिज्म को रख रहा है, एक मर्तबा मैग्नेटाइज हो रहा है तो बस उसने उसको याद कर लिया, फिर बस वो भूल नहीं रहा, ये प्रॉपर्टी कभी कभार हमारे नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए हमने लिखा है कि इन मोस्ट केसेस ये जो हिस्टैरिसीस है वो हमें डिजायरेबल नहीं होती, वो हमें नहीं चाहिए होती, क्योंकि ये लीड करती है हीट लॉस। यानी कि जो हीट लॉस है उसकी तरफ हमें धकेल के ले जाती है और वेस्टेज ऑफ एनर्जी की तरफ हमें लेके जाती है, और साथ साथ में हमें वाइब्रेशंस की तरफ लेके जाती है। एंड द मटेरियल एज द मटेरियल मैग्नेटिज्म चेंजेस डायरेक्शन, जैसे जैसे ये मटेरियल अपनी मैग्नेटिज्म चेंज करता रहेगा वैसे वैसे इस मटेरियल के अंदर हिस्टैरिसीस में भी चेंजेस आएंगी, वैसे वैसे इसके अंदर हीट लॉस, इसके अंदर जो है वो जनरेशन ऑफ हीट, ये सब चीजें हो रही होंगी उस मटेरियल में। तो यानी कि अब हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मटेरियल हो जिसके अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो प्रोड्यूस ना हो, तो फिर भी हमने इसको पढ़ना होगा। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा मटेरियल हो जिसको एक मरतबा मैग्नेटाइज करें और बहुत ज्यादा टाइम तक मैग्नेटाइज रहे, फिर भी हमने इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। और यही चीजें हैं जो एक परमानेंट और टेम्पररी जो मैग्नेट्स हैं उनके दरमियान डिफरेंस हमें क्रिएट करके देती है। अब आपके पास है हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप जो है वो शो करता है कि हाउ अ मटेरियल रेस्पॉन्ड्स टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मिसाल के तौर पर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये मटेरियल है, ये मैग्नेटिक फील्ड कभी इसके करीब आ रही है कभी इससे दूर जा रही है, यानी इसके अराउंड चेंज हो रही है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इस मटेरियल के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये असर कि इसकी वजह से इसके ऊपर क्या असर पड़ा, ये रिलेशन शो करता है हमें हिस्टैरिसीस लूप। और ये जो आपके पास हिस्टैरिसीस लूप है वो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट मेटल्स। हर मेटल के लिए हिस्टैरिसीस लूप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जिस तरह हार्ड स्टील के लिए अलग होगा, रॉट आयरन के लिए अलग होगा, कास्ट स्टील के लिए अलग होगा, जो एलॉयड स्टील की शीट्स हैं उनके लिए अलग होगा, क्योंकि हर किस्म के मेटल को जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूनिक हैं। इसी वजह से जो हिस्टैरिसीस लूप है सब किस्म के मटेरियल्स का वो भी अलग अलग होगा। और ये जो आपके पास हिस्टैरिसीस लूप है वो हमें शो करके देता है उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हर किस्म के मेटल की अलग होती हैं, जिसकी वजह से उनके जो हिस्टैरिसीस लूप होंगे वो भी अलग अलग होंगे। अब हम पढ़ते हैं
कि आपके पास ये 3 किस्म के लूप हैं। एक हिस्टैरिसीस लूप ए, हिस्टैरिसीस लूप बी, हिस्टैरिसीस लूप सी। अब ये लूप किस किस्म के मटेरियल्स को शो करेगा और कौन सी प्रॉपर्टीज को बताएगा, ये मटेरियल किस किस्म के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाले मटेरियल को बताएगा ये लूप, और ये लूप किस किस्म के मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताएगा। ये चीजें हमने अब यहाँ पर समझनी है। इन ग्राफ्स को बनाया किस तरह जाता है वो हमने लेक्चर 20 के अंदर इंतहाई डिटेल के साथ, मैं कह सकता हूं कि उस जैसा कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा कि जो आपको इंतहाई डिटेल के साथ ये समझाए कि इस ग्राफ की ये लाइन कैसे बनी, ये लाइन कैसे बनी, ये कैसे बनी, और अगर यहाँ से ये टेढ़ा गया तो ये कैसे। ये सब चीजें हमने इंतहाई बारीक बीनी के साथ और इंतहाई बेहतरीन नमूने के साथ समझाई है। आप वो वीडियो जरूर देखें, अगर आप देख के आए होंगे तो आपको इन चीजों का कंप्लीट आइडिया होगा। अब यहाँ पर ये जो लूप ए है, जो इस किस्म के हिस्टैरिसीस लूप होते हैं वो इस्तेमाल हम करते हैं या वो हम बनाते हैं हार्ड स्टील के लिए। अब हार्ड स्टील के लिए इस किस्म के लूप्स क्यों हैं, या इस किस्म के जो लूप हैं या उनका जो एरिया है वो बड़ा क्यों है, क्योंकि हार्ड स्टील को जो रिटेंटिविटी है वो बहुत ज्यादा है, हार्ड स्टील को जो कोर्सिविटी है वो भी ज्यादा है। अब अगर इस ग्राफ की ये लाइन बड़ी होगी तो मतलब रिटेंटिविटी ज्यादा है, और अगर इस ग्राफ की यहां से लेकर यहां तक लाइन बड़ी होगी तो मतलब उसकी कोर्सिविटी ज्यादा है। तो इसकी ये देखें, इनके कंपेयर में इसकी रिटेंटिविटी भी ज्यादा है और इसकी जो कोर्सिविटी है वो भी ज्यादा है, यानी इनकी जो ये लाइन का जो कर्व है, यहाँ भी जो कर्व है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू लूप बी और लूप सी के, यानी कि इनकी रिटेंटिविटी भी ज्यादा है, इनकी कोर्सिविटी भी ज्यादा है। और रिटेंटिविटी क्या है, कोवर्सिविटी क्या है, वो भी मैंने लेक्चर 20 के अंदर इंतहाई बेहतर नमूने से समझाया हुआ है कि ये लाइन किस तरह रिटेंटिविटी बता रही है और ये लाइन किस तरह कोवर्सिविटी बता रही है। तो आप वहां जाकर इन लेक्चर्स को जरूर देखें। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है ये मटेरियल्स या इस किस्म के मटेरियल जिनकी रिटेंटिविटी भी ज्यादा हो और जिनकी जो कोर्सिविटी या कोर्सिव फोर्स हो वो भी ज्यादा हो, तो इस किस्म के मटेरियल हमें हेल्प करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने में। आपके पास मार्केट में जो मैग्नेटिक बार मिलती हैं या जो चकमक या जो मकनातीस या जो चुंबक मिलता है, वो जिस किस्म के मटेरियल का बना होता है वो इस लूप ए वाले मटेरियल होते हैं। यानी कि मैग्नेट जो आप हाथों में लेते हैं, जिसको आप मैग्नेट के लफ्ज उठाने से आपके जहन में जो मैग्नेट आ रहा है, वो मैग्नेट जिन किस्म के मटेरियल्स का बना होता है उनका जो ग्राफ बनेगा अगर लूप की सूरत में, तो वो हिस्टैरिसीस लूप इस तरह बनेगा, क्योंकि वो परमानेंट मैग्नेट्स हैं। अब यहाँ पर यह बात है कि जो आपके पास एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप है फॉर हार्ड स्टील वो लार्ज है, ये जो हार्ड स्टील आपके पास होगा। अब इसी वजह से ये जो आपका हार्ड स्टील है इज नॉट सुइटेबल फॉर रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब अगर आपके पास कहीं पर एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो मटेरियल मैग्नेटाइज भी हो और डीमैग्नेटाइज भी हो, यानी बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो, तो वहां पर आप हार्ड स्टील को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हार्ड स्टील एक मर्तबा मैग्नेटाइज होने के बाद वो जिद करता है कि वो जो मैग्नेटाइज हो चुका है वो अपनी मैग्नेटिज्म ना खोए, यानी कि पहले तो वो मैग्नेटाइज होता नहीं है। इस किस्म के मटेरियल्स को मैग्नेटाइज करना पहले तो है मुश्किल, लेकिन अगर हो जाते हैं तो फिर उनको डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल है। इसलिए अगर आप जनरेटर्स में या मोटर्स में आपको ऐसा मटेरियल चाहिए जिस मटेरियल को आप मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज बार बार करें, एक सेकंड में 1000 बार आप उसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं, तो फिर इस किस्म के मटेरियल या इस किस्म के लूप वाले जो मटेरियल हैं वो आपके लिए बेहतर साबित नहीं होंगे। ये वहां साबित बेहतर होंगे जहां पर आपको परमानेंट मैग्नेट वाली प्रॉपर्टीज चाहिए। अब हम आते हैं लूप बी की तरफ। लूप बी जो है आपका, ये इस्तेमाल होता है रॉट आयरन एंड कास्ट स्टील के लिए। अब इस किस्म का जो आप देख रहे हैं ग्राफ, ये आराम आराम से राइज हो रहा था, और ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह सीधा सा राइज हो रहा है। तो जो चीज बिल्कुल एक सीधी सी राइज हो जाए तो फिर इस किस्म की राइज को हम स्टीप कर्व कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि वो राइज हो रही है स्टीपली, यानी कि वो जल्दी से और तकरीबन स्ट्रेट टाइप, मतलब वो जो है आपकी राइज हो रही है। और इस किस्म के साथ वो आराम आराम से राइज नहीं हो रही है, आराम आराम से कर्व नहीं हो रही, बल्कि वो अचानक से राइज हो रही है और अचानक से ये सब चीजें मतलब उसके अंदर है। तो इसके अंदर जो इंक्लाइनेशन है, जो कर्व है, वो बिल्कुल स्टीप है।
दूसरी चीज, ये जो आपके पास मटेरियल्स हैं जो लूप बी की सूरत में हिस्टैरिसीस शो करेंगे, वो मटेरियल्स होते हैं, उनको भी जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है और जो उनको रिटेंटिविटी है वो भी अच्छी है। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का क्या मतलब है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपने ये मटेरियल है जो मैग्नेटाइज या जिसके अंदर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये आप ले आए और आपने इस मटेरियल के ऊपर इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रखा। अब ये मटेरियल आपका हो गया मैग्नेटाइज। ये मटेरियल मैग्नेटाइज क्यों हुआ? क्योंकि इसके ऊपर इस एक्सटर्नल फील्ड को सप्लाई किया गया था। अब मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसमें मटेरियल मैग्नेटाइज हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उस प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहेंगे। अगर सेम इसी इसी जगह एक वुड होता, एक लकड़ी का टुकड़ा होता और मैं उसके अराउंड 10 किलो का मतलब एक मैग्नेट ले आता, या बहुत 20 टेस्ला या 100 जो है टेस्ला की मैं मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लगाता, तो ये वुड कभी भी मैग्नेटाइज नहीं होगा, क्योंकि वुड के अंदर जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो नहीं है। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जिस भी मटेरियल के अंदर होगी, तो उस मटेरियल को मैग्नेटिक परमिशन है कि वो मैग्नेटाइज हो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के एक्सपीरियंस या उसकी वजह से। अगर आप देखते हैं कि किसी स्टील के साथ या घर में किसी लोहे के बर्तन के साथ आप अगर किसी मैग्नेट को चिपकाते हैं तो वो उसके साथ चिपक जाता है, क्योंकि उस टाइम वो लोहा भी एज अ मैग्नेट एक्ट कर रहा होता है। सेम वही मैग्नेट आप अगर किसी लकड़ी के पास रखेंगे तो लकड़ी के साथ वो नहीं चिपकेगा, क्योंकि लकड़ी के अंदर मैग्नेटिक परमिशन है ही नहीं, क्योंकि लकड़ी के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैदा होगी ही नहीं। जिसके अंदर किसी दूसरे मैग्नेट की वजह से या दूसरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएं, तो हम कहेंगे कि इसको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, और जिसके अंदर ना आए तो हम कहेंगे उसको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी नहीं है। तो ये जो लूप बी में मटेरियल्स हैं, जिस तरह रॉड आयरन है या कास्ट स्टील है, इनको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है और इनको हाई रिटेंटिविटी तो नहीं है लेकिन अच्छी रिटेंटिविटी है। रिटेंटिविटी का मतलब है रिटेन करना। एक मर्तबा मैग्नेटाइज होने के बाद अगर वो मैग्नेटाइज कुछ टाइम तक रखें तो हम कहेंगे कि वो मैग्नेटाइज को रिटेन कर रहे हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम रिटेंटिविटी कहते हैं। जब भी कोई मटेरियल मैग्नेटाइज होने के बाद अपने पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रखे, उसको हम कहते हैं रिटेंटिविटी। अब ये आपके पास मटेरियल्स जो हैं ये भी एक मर्तबा मैग्नेटाइज होने के बाद कुछ टाइम तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं। जिस तरह आप देखते हैं ना, स्क्रू होता है या पेचकस होता है, अगर आप उसके साथ किसी मैग्नेट के साथ टच करते हैं, फिर उसके बाद आप उसके साथ कोई दूसरी चीज खोलते हैं, तो उस पेचकस के साथ भी छोटे छोटे जो नट या छोटे छोटे लोहे के टुकड़े होते हैं वो चिपक जाते हैं। हालांकि वो जो पेचकस होता है या जो वो स्क्रू होता है वो कोई मैग्नेट नहीं होता, लेकिन मैग्नेट के साथ लगने की वजह से उसके अंदर एक टेम्पररी तौर पर या कुछ टाइम के लिए एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहलाई जाती हैं कि वो मैग्नेटिज्म को रख रहा है, यानी कि वो रिटेन कर रहा है, क्योंकि उनके पास रिटेंटिविटी की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर आपके पास ये जो मटेरियल्स हैं वो सुइटेबल होते हैं फॉर कोर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। आपके पास जनरेटर्स में या इलेक्ट्रिक मोटर्स में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं, जो बिजली की वजह से कुछ टाइम के लिए मैग्नेट बनते हैं, बिजली चली जाती है तो फिर वो मैग्नेट थोड़े टाइम बाद हटा देते हैं। यानी ऐसे मैग्नेट जिनको आप कुछ टाइम के लिए मैग्नेट कर पाएं और कुछ टाइम के लिए आप उनको डीमैग्नेटाइज कर पाएं, तो वो आपके इस्तेमाल होते हैं लूप बी में। तो लूप, अगर आप मटेरियल्स इस्तेमाल करेंगे जनरेटर में या ट्रांसफार्मर में, तो ये इस किस्म के मटेरियल्स को इस्तेमाल करेंगे जिनको जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वो हो और अच्छी खासी परमिएबिलिटी या अच्छी खासी उनको रिटेंटिविटी भी हो। अब तीसरी चीज पर हमारे पास आते हैं लूप सी। इस किस्म का जो आपके पास हिस्टैरिसीस लूप बनता है वो तब बनता है जब आपके पास प्योर आयरन हो या लो कार्बन स्टील हो, या ऐसा स्टील हो जिसके अंदर जो कार्बन का मिकदार हो वो कम हो, यानी कि वो स्टील इतना ताकतवर नहीं होगा। उसके बाद सिलिकॉन एलॉय है जिसको हम पर्म एलॉयज भी कहते हैं। पर्म एलॉयज इस किस्म के एलॉयज को कहते हैं जिसमें निकल मेटल को और आयरन मेटल को जब हम कंबाइन करते हैं तो फिर जो मटेरियल बनता है उसको हम पर्म एलॉय कहते हैं। और एलॉय का मतलब है जब दो मेटल्स आपस में मिक्स हों।
और का मतलब होता है कि जब जिस मटेरियल से या जिस इम्प्योरिटी से कोई ना कोई मेटल निकले। अब यहाँ पर आपके पास म्यू मेटल है, म्यू मेटल भी आपका निकल और आयरन सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स का बना होता है। अब ये जो आपके पास मटेरियल्स हैं, इन मटेरियल्स का अगर आप हिस्टैरिसीस लूप बनाएंगे तो वो इस तरह का बनेगा। यानी इन मटेरियल्स के ऊपर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, फिर उसकी वजह से उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो जो चेंज होंगी, तो वो ग्राफ इस किस्म का हमें बनेगा। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और एक्सपीरियंस्ड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो हमें कुछ इस किस्म का आएगा। अब ये जो आपके पास मटेरियल्स हैं इनको भी परमिएबिलिटी है और बहुत है, वेरी हाई, एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस भी उनको जो है वो बहुत कम है। इस किस्म के मटेरियल्स को जो परमिएबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि आपके पास अगर इनको थोड़ा भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो इनके अंदर जो मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टीज हैं वो जल्दी आ जाएंगी, क्योंकि इनके अंदर मैग्नेटिज्म भी जल्दी आ जाती है और इनको डीमैग्नेटाइज करना भी आसान है। तो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना जो आपके पास इस किस्म के सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको आसान होता है। और ये जो आपके पास है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, और इनकी जो रिटेंटिविटी है या इनको जो परमिएबिलिटी है, इनकी रिटेंटिविटी कम है और इनकी जो परमिएबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। रिटेंटिविटी इनकी कम क्यों है? रिटेंटिविटी का मतलब होता है रिटेन करना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ज्यादा टाइम तक रखना। अब चूंकि हमने बताया कि इस किस्म की जो मटेरियल्स हैं वो ज्यादा टाइम तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को नहीं रखते। आपने उनको एक मरतबा मैग्नेटाइज तो किया, फिर जिस मटेरियल से आपने उनको मैग्नेटाइज किया अगर वो दूर चला गया या जो मैग्नेट दूर चला गया तो ये भी फिर दोबारा डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास रिटेंटिविटी वाला जो हिस्सा है वो बहुत छोटा है, क्योंकि ये रिटेन नहीं कर रहा है। उसके बाद ये जो मटेरियल्स हैं ये आपके सुइटेबल होते हैं फॉर ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर के अंदर इस किस्म के मटेरियल्स हमें लगाने होते हैं ट्रांसफार्मर कोर्स में, जो ये वाले हैं जो लूप सी के अंदर आप पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्यों ट्रांसफार्मर कोर्स में इस किस्म के मटेरियल्स हमें चाहिए? क्योंकि देखें आप ट्रांसफार्मर्स में जो बिजली देते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट देते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की जो वेव है वो बिल्कुल इस तरह है। अल्टरनेटिंग करंट में ये जो वेव है वो कुछ इस तरह बताती है कि अगर आपके पास कोई भी मतलब करंट नहीं है तो मतलब जीरो है। जब करंट आपका हाई हो गया मतलब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। फिर जैसे ही करंट वेव नीचे आएगी तो मतलब यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगी। फिर जैसे ही यहाँ नीचे आएगा तो मतलब मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। फिर जैसे ही यहाँ पर आया तो मैग्नेटाइजेशन जीरो। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे एसी करंट आ रहा है मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज वो चीज बार बार हो रही है। तो ऐसे मटेरियल हमें यहाँ चाहिए जो इस किस्म की बार बार चेंजेस को फेस कर सके। तो ये मटेरियल यहाँ पर आइडियल है। तभी हम जो है वो ट्रांसफार्मर कोर्स में जिनको डील करना होता है एसी करंट के साथ, हम उनके अंदर इस किस्म के मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आपके पास है, आपके पास जो आर्मेचर्स होते हैं उनके अंदर भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं, विच आर सब्जेक्ट टू रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उनके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होती है वो रैपिड रिवर्सल होता है, क्योंकि मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज के दरमियान बिल्कुल आधे सेकंड से भी कम का वक्फा होता है। तो मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज जल्दी जल्दी में पिकअप कर ले। तो इस किस्म के जो मटेरियल्स हैं उनको रिटेंटिविटी बहुत कम है, वो मैंने आपको समझाया कि क्यों। आई होप कि आपको यहाँ तक बेहतरीन नमूने से इनके दरमियान जो डिफरेंस है लूप्स के दरमियान वो जरूर समझ आया। अगर आपको यह मालूम करना है कि ये लूप्स बन कैसे रहे तो लेक्चर नंबर 20 को आप जरूर देखें। उसके अंदर हमने इंतहाई आसान नमूने के साथ एक्सप्लेनेबल वे के साथ हमने समझाया है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के जो भी एमसीक्यूज हैं उनके बारे में। तो आई होप कि आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ हमें जरूर कमेंट करें। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत।